की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं उसके ऊपर वो मिसिंग है। अब सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, वो लॉबिंग कर रही हैं पाकिस्तान सरकार से कि आप प्लीज भारत से बात करिए कि ये जो ट्रेड बैन हुआ है एटलीस्ट इसमें यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल है, एसेंशियल मेडिसिन है, एटलीस्ट उसकी सप्लाई यहाँ पर जारी रखा जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं करें, ना करें, हम तैयार हैं बातचीत के लिए। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में भारत पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हमारे रडार को, क्योंकि क्रूज मिसाइल जरा जमीन के साथ उड़ता है। पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम कहा जाता है कि 20 दिन निकाल लेगा। वो बड़ी मुश्किलों से एथों फाड़ फूड़ के जो होता है ना, कर्जा कुर्जा चुक के आप जो है अपनी कोई मुश्किल दिन निकाल लेते हैं वैसे। और जो इंडिया है वो महीनों क्या सालों में लड़ सकता है। भारत के पास जितनी मैन पावर है और जिस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह से चीप लेबर मौजूद है, भारत आज के दौर का मगरिब के लिए चीन बन चुका है। क्योंकि चीन में अब उस तरह की सरमायाकारी मगरिब नहीं करता, बल्कि वो भारत सप्लाईज आफ्टर इंडिया हॉल्ट ट्रेड। तो पूरी तरह से मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस रख दिया जाता था ह्यूमैनिटी को देखते हुए बहुत सारे, लेकिन अभी जो पहलगाम में हुआ है इसमें भारत कोई भी ढिलाई नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो काफी हद तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, सप्लाई चेन होता है, हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट था। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान थोड़ी बहुत मेडिसिन बनाता भी था तो उसका रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो भी भारत से ही की जाती थी। इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके बैकड्रॉप में हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर भारत ने डिसाइड किया सबसे पहले कि जो ट्रेड रिलेशंस है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मतलब यहां पर पाकिस्तान के साथ जितना भी बायलैटरल ट्रेड है वो पूरी तरह से ठप हो गया है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे, मतलब भारत के ऊपर जो भारत से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स मंगाता है, तो उसमें आप देख सकते हो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन बनानी हो ना, उसमें आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना इसके आप मेडिसिन नहीं बना सकते। फिर इसके अलावा जो इंटरमीडिएट ड्रग्स हो गए, लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हो गया, एंटी रेबीज हो गया, एंटी स्नेक वेनम हो गया, हाई एंड जो कैंसर ड्रग्स हैं, इन सारी चीजों पर पाकिस्तान डिपेंडेंट है। अच्छा, अभी करंट क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेसिस पर ये जो ट्रेड सस्पेंड हुआ है इसकी वजह से पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुकी है। यहां पर जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मेडिसिन का वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया है। जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर वो तेजी से डिटोरिएट होता जा रहा है। अब क्या है कि पाकिस्तान में आप देखोगे वहां की जो फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो यहां पर बेसिक और एडवांस मेडिसिन हर चीज के लिए कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कहां से मंगाया जाए। और इसी को देखते हुए वहां की जो बॉडी है पाकिस्तान की, ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। मतलब कि ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल जो सप्लायर्स हैं, चाइना है, रशिया है, यूरोप है, वहां से अब मंगाने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड टाइम है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं करें, ना करें, हम तैयार हैं बातचीत के लिए। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं। लेकिन देखें ये बातें बड़ी की जा रही हैं कि देखो शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। ये तो हर वक्त सरेंडर के लिए तैयार रहते हैं। कहाँ वो अपने मसल शो कर रहे हैं भारत वाले? नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है उसके दिखा रहे हैं कि क्या प्रिपेयर्डनेस है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान की मसालियत कबूल करते हैं, तो आइए बैठें टेबल पर और इंडिया और पाकिस्तान जो है बात करते हैं। तो कह रहे हैं जी सरेंडर कर दिया, या ये तो घुटने टेकने पे तैयार रहते हैं, इनको तो कोई और काम ही नहीं है, बस इतना ही था, बस इतना ही हौसला कि यही करना था कि फौरन मान लिया जाए, जंग नहीं करनी, डर के मारे जो है तरा निकला हुआ है और कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये वाला जो मामला ये टल जाए। एक तरफ तो ये बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, कोई तो एक ऐसा बंदा है ना जो ये कह रहा है। देखें, फौज का काम अगर मसल शो करना होता है ना, तो कम से कम जो पॉलिटिशियंस है उनको थोड़ा सा
सेंसिबिलिटी से काम लेना चाहिए। अगर एक तरफ सेंसिबिलिटी नजर ना आ रही हो तो दूसरी तरफ होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक वाहिद बंदा है जो बार बार, ये थर्ड टाइम उन्होंने 2 दिन के अंदर कह दिया है कि जी ना करें, हम तो तैयार हैं, आए बातचीत करते हैं। और उसके लिए उन्होंने 2-3 तरीके, तो उन्होंने कहा कि ईरान को कि हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और बात पढ़ी, मैंने ये अभी देखा है कि जो वो कौन सा है इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स है या साउथ एशिया इंडेक्स है, उसने ये ट्वीट किया है कि ईरान ने पहले इंडिया को कॉल किया और इंडिया से बात की है कि भाई ये मीडिएशन करवाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान से बात की है। अगर तो ये कोई फेक ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान की तरफ से किसी लड़के वड़के ने नहीं बनाया हुआ तो फिर तो सही है ये अगर कहा है, वरना तो ये हो सकता है कि किसी ऐसे ने कहा कि जी वो तो भारत से बात हो गई है, भारत तो तैयार है मीडिएशन के लिए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को कॉल किया, उन्होंने कहा कि चलें जी वो तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाए। वाह जी वाह, क्या बात, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। मतलब ये कि ये इंडिया कहेगा ईरान को कि हमारी वो करवा दो, सुलह करवा दो। मतलब खुद तो वो तो शहबाज शरीफ ने जब तीसरी दफा ये कहा है तो पहली दफा में वो कह देते अगर उन्होंने करना होता, हाँ जी जब आप आ ही गए घुटनों पर तो चलें ठीक है, आ जाए बातचीत कर लेते हैं। भाईजान उनका जो है ना इस वक्त मोराल जो है वो उस हमले के बाद बहुत गिरा था, लेकिन फिर उतना ही हाई हुआ है उनका मोराल। उन्होंने अपने आप को उठा लिया है और अपना स्टेबल कर लिया और कह रहे हैं कि अब नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे उसमें है नहीं। और मेरे अगर आप माने तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान कहेगा भी जैसा कि वो कह रहा है तो पाकिस्तान तो तैयार है, हाँ जी ठीक है हम तो तैयार हैं घुटने टेकने पे, लेकिन इंडिया नहीं मानेगा। मोदी साहब ने नहीं मानना, मैं आपको बता रही हूँ, नरेंद्र मोदी इस बात पर नहीं मानेंगे, उनकी कौम भी इस बात पे नहीं मानने की अब कि जी ठीक है ये इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन एनीवेज देखते हैं कि अभी आगे क्या जो डेवलपमेंट्स हैं